कुछ तो खौफ खुदा करो। आज के दौर में तलाक और खुला के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें औरतें और मर्दों के कसूर के अलावा मुआशरे का भी कसूर है। आज मैं अपने मुआशरे का एक अलमनाक वाक़या शेयर कर रही हूँ और ये हकीकत की आवाज़ है। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि बाज़ औक़ात बाज़ मर्दों और औरतों की चुगलियों और फ़रेबकारी की वजह से ये बीमारी का जो है बढ़ती चली जाती है और अपनी इस फितरत से अक्सर औरतें जो हैं वो दूसरों के घरों को नुकसान पहुंचाती हैं। चेहरों से मुतकीन दिखाई देने वाले अंदर से कितने ज़हरीले और घटिया होते हैं। वो हसद की आग में खुद भी जलते हैं और दूसरों को भी अपना निशाना बनाते हैं, और हमारे जैसे बेवकूफ़ इन चालों को नहीं समझ सकते। खुदा ताला ने कुरान करीम में औरत और मर्द को एक दूसरे का लिबास कहा है। अगर मियाँ बीवी अपना ये लिबास उतार दें तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जब एक मर्द और औरत अज़वाजी ताल्लुकात कायम न रख सकें तो इन्हें खुला या तलाक का हक़ दिया गया है कि अगर मर्द बीवी की ज़रूरियात पूरी नहीं करता और इस पर जुल्म करता है तो औरत को भी इख्तियार है कि वो इससे खुला ले, और अगर मर्द औरत को तलाक दे दे इसका भी हक़ है, मगर इस सूरत में कि वो वाकई इंसाफ कर रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मुझे नापसंदीदा बातों में से तलाक बात नापसंद है, मगर बाज़ वजूहात की वजह से जायज़ भी करार दिया है। अक्सर देखा गया कि औरत का कसूर ना भी हो तो फिर भी उसे तलाक मिल जाती है और वो बेचारी तलाक याफ्ता होने की वजह से बहुत से मसाइल में घिर जाती है। हमारा मुआशरा इसे अजीब नज़रों से ये देखता है। ये कोई ऐब तो नहीं कि इसके साथ ये सलूक किया जाए। मर्द कितनी भी बीवियां कर चुका हो, इसका ऐब ना तो औरतों को नज़र आता है और ना ही मुआशरे को। मर्द पर एतराज़ करना ज़रूरी नहीं, वो मर्द है, मगर औरत का मकाम मुआशरे में नासूर है। हम मुसलमानों की सोच किस कदर गलत हो गई है कि वो किसी का भला नहीं चाहता। हमारा मज़हब क्या है, ये तालीम देता है हमारे मुसलमान होने का क्या फ़ायदा। मेरी एक दोस्त की तलाक हुई, इसमें सारा कसूर मर्द का था। इसका किरदार ठीक नहीं था। मेरी इस दोस्त ने अपने मियाँ से इन बातों से रोकने का कहा था, मगर वो ज़िद में आ गया। आखिर इसने माँ बाप से बात करने के बजाय सास से इसकी शिकायत की। बस फिर क्या था, इसने अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डाला और इसे बुरा भला कहा। ये बात माँ ने अपने बेटे से की। बस दोनों इसके दुश्मन हुए और बेकसूर को तलाक दे दी कि औरतें मिल जाती हैं मगर माँ नहीं मिलती। आखिर 1 साल के बाद इसका रिश्ता हो गया और वो बहुत खुश थी, मगर इसे मालूम न था कि इसका साबका शौहर और इसका ससुराल क्या गुल खिलाएगा। उन्होंने इसे किसी पार्टी में देखा तो हसद की आग जल उठी और सोच लिया कि इसको बर्बाद कर देना है। फिर न जाने कहाँ से फ़ोन नंबर लिया और उनके ससुराल में उसने फ़ोन कर दिया कि आपकी बहू अपने साबका शौहर से राब्ते में है, और भी कई इल्ज़ाम लगा दिए। ससुराल वालों को तो जैसे किसी ने बेइज्जत कर दिया हो। वो बेचारी अपनी सफाई पेश करती रही, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। आखिर इनकी सितम ज़रीफ़ी से आज वो फिर इस मकाम पर खड़ी थी जहाँ लोग इसे ताना देते हैं। क्या कोई भी ऐसी औरत और मर्द पैदा नहीं हुआ जो गैरत का मुज़ाहरा करे? पहले जाने के सबब क्या है। क्या औरत की कदर है? क्या ये औरत का एहतराम है? क्या ये इसकी सच्चाई है? क्यों किसकी लगाई हुई आग को समझ पाते हैं? क्या मुआशरा जो कह रहा है वो दुरुस्त है? जुल्म व सितम की दास्तानें खून के आंसू में रोती हैं। क्या यह इंसानियत है? हम सब मर्दों औरतों में दुनिया पर यकीन कैसे हो गया आप सबका? आज ईसाई लोगों की तालीम हमारी तालीम पर चली गई है। यहाँ तलाक याफ्ता बच्चों वाली बेवा से शादी करना कोई ऐब नहीं, वो इनसे शादियाँ भी करते हैं और निभाते भी हैं। इधर हमारा मुआशरा शर्म महसूस करता है, उम्र की बड़ी औरतों से शादी करना बेशर्मी समझता है, और मर्द चाहे उम्र के आखिरी हिस्से में हो इस पर कोई इतराज़ नहीं करता। हमारी अक्लें कहाँ खो गई हैं? कभी इस खौफनाक हालातों को देखें। कितनी बेटियां और कितने बेटे मुआशरे के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। अब तो खुदारा आंखें खोल लें और जुल्म करना छोड़ दें। दुनिया की तबाही, बेसुकूनी, खुदकशी की तादाद बढ़ गई है। अगर इन सब को बचाना है तो इंसाफ करें।
حسد چھوڑ دیں، سب انسانیت سے پیار کریں تاکہ آپ کا دل بھی سکون پائے اور اللہ اور آپ کا رسول بھی آپ سے خوش ہو۔ اے میری بہنوں، اپنا کردار اچھا کریں، خود بھی انصاف کریں اور دوسروں کو بھی انصاف کرنے کا کہیں۔ یہ ظلم روکنے ہیں تو ظالم کا ہاتھ مت پکڑیں، جہاں ظلم ہو وہاں چٹان بن جائیں اور اس کا آغاز گھر سے کریں اور دیکھیں کہ کون ہے جو گھر کی خوشیوں کا دشمن ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے انصاف کر لیا تو سارا معاشرہ خود بخود ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ دیا سے دیا جلتا ہے اور آج اس دیے کو آپ جلائیں تاکہ ہزاروں دکھی عورتوں